नमस्कार। संसद के मॉनसून सत्र ने देश में सियासत की नई संभावनाओं को जन्म दिया है। जिस कांग्रेस पार्टी पर और तमाम विपक्षी दलों पर यह आरोप लगता था, यह तोहमत मढ़ी जाती थी कि वो कहां है, वो विपक्ष का धर्म, विपक्ष का कर्म क्यों नहीं निभा रहे हैं, इस मॉनसून सत्र में तमाम विपक्षी दलों ने एकजुटता दिखाई है और सरकार को किसान आंदोलन, पेगासस, महंगाई, बेरोजगारी जैसे मसलों पर जबरदस्त तरीके से घेरा है। और पूरे मॉनसून सत्र का अगर आप निचोड़ निकालें तो मैसेज ये निकलता है कि राहुल गांधी जिस तरह कयादत करने में कामयाब होते दिखाई दिए हैं तमाम अपोजिशन की पार्टीज की, उससे और कुछ जो मीटिंग्स हाल में हुई हैं, जैसे ममता बनर्जी का दिल्ली दौरा है और तमाम नेताओं से उनकी मुलाकात है, इससे एक मैसेज निकलता है और सवाल भी ये खड़ा होता है कि क्या विपक्षी दल जिस तरह की एकजुटता इस बार दिखा पाए हैं वैसी एकजुटता दिखा पाएंगे? क्या वो ये जो बात आगे जाती है वो एंटी बीजेपी फ्रंट के लिए जाती है? 2022 का चुनाव है, उसके बाद 2024 के चुनाव के लिए क्या इन अपोजिशन पार्टीज का कोई फ्रंट बनेगा, जिसके लिए ममता बनर्जी लगातार बात कह चुकी हैं? क्या कोई ऐसी संभावना बनती दिखती है? इस पर मैं बात करूंगा। आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। अपील मेरी आपसे वही है, कॉर्पोरेट मीडिया के मुकाबले आजाद पत्रकारिता का समर्थन करें, सत्य हिंदी की सदस्यता योजना में शामिल हो। आर्थिक भुगतान का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ऐप भी है हमारा, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड कर लीजिएगा। पूरे मॉनसून सत्र के दौरान आपने देखा कि विपक्षी दल सरकार पर हमलावर रहे। पेगासस जासूसी मामले, किसान आंदोलन को लेकर अपोजिशन को विपक्ष ने बहुत मजबूती से उठाया। राहुल गांधी की कयादत करते दिखे, उन्होंने नाश्ते पर भी तमाम विपक्षी दलों को बुलाया और ट्रैक्टर भी चलाया और उसके बाद साइकिल से भी वो संसद गए। इसके अलावा आज भी राहुल गांधी और तमाम विपक्षी नेताओं ने, अपोजिशन की पार्टीज ने पैदल मार्च किया। इससे एक जो सवाल लगातार उठ रहे थे कि अपोजिशन सरकार को घेरता क्यों नहीं, सोया रहता है, उसके अंदर वो सक्रियता नहीं है जो अपोजिशन की पार्टीज में होती थी। और कांग्रेस चूंकि बड़ा दल है अपोजिशन में, इसलिए उस पर लगातार सियासी हमले होते थे, क्योंकि कई राज्यों में खराब प्रदर्शन के बाद, लगातार 2 लोकसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन के बाद भी पार्टी को जिस सक्रियता, जिस ताकत की जरूरत थी, वो उसको लेकर बार बार सवाल उठते थे। और पार्टी के अंदर से भी सवाल उठते थे कि आप स्थायी अध्यक्ष और आंतरिक चुनावों के मसले पर स्टेप नहीं ले रहे हो, कदम नहीं उठा रहे हो। लेकिन मॉनसून सत्र ने इन सब बातों को पीछे धकेलने का काम किया है और पेगासस जासूसी के मामले पर जिस तरह कांग्रेस ने आगे बढ़कर स्टैंड लिया है और तमाम विपक्षी दलों को एकजुट करने में सफलता भी हासिल की है, इससे मैसेज ये जाता है कि आने वाले दिनों में भी, क्योंकि पेगासस का जो मसला है वो केवल भारत का मसला नहीं है, इंटरनेशनल मसला है। इसमें तमाम देशों की सरकारें जांच का आदेश दे चुकी हैं और अपोजिशन जो है भारत का, जो विपक्षी दल है, वो लगातार इस बात की मांग कर रहे हैं कि आखिर आप कब, सरकार यहां पर कब इस मामले की जांच के आदेश देगी। राहुल गांधी ने इस मसले को बहुत ढंग से उठाया है और तमाम विपक्षी दलों ने भी, चाहे आप समाजवादी पार्टी की बात करें, शिवसेना की बात करें, आप एनसीपी की बात करें, टीएमसी ने भी साथ दिया है। तो एक ये मैसेज गया है कि कहीं ना कहीं विपक्ष एकजुट होता दिख रहा है। हाल ही में ममता बनर्जी का भी दिल्ली दौरा हुआ। बंगाल चुनाव में भले ही कांग्रेस और टीएमसी आमने सामने लड़े, लेकिन यहां ममता बनर्जी आकर सोनिया गांधी, राहुल गांधी से मिली और भी अरविंद केजरीवाल और तमाम नेताओं से उनकी सियासी मुलाकातें हुई। इस बीच एक बड़ी खबर यह हुई कि कपिल सिब्बल के घर पर एक डिनर रखा गया और उस डिनर से भी तमाम तरह की चर्चाएं हुई कि कांग्रेस के अंदर क्या कोई नया घमासान, कोई नई स्क्रिप्ट इसकी लिखी जा रही है। लेकिन ये कांग्रेस का अंदरूनी मसला है और मसला बहुत बड़ा है। बहुत सीनियर लीडर हैं जो लगातार कुछ मांगों को वहां पर उठा रहे हैं। लेकिन बात मैं कर रहा हूं एक पॉसिबल अलायंस की, जो 2024 के चुनाव से पहले क्या एक पॉसिबल अलायंस बन सकता है। लेकिन 2024 आप सीधे नहीं पहुंच सकते, उससे पहले 2022 एक जो बहुत बड़ा साल है, 2024 की तकदीर तय करेगा। उसमें 2022 का भी फरवरी मार्च का महीना, जिसमें 5 राज्यों के चुनाव होने हैं, उत्तर प्रदेश जैसे बड़े प्रदेश के चुनाव होने हैं, जहां पर बहुत बड़ा दारोमदार टिका है तमाम दलों का, विशेषकर बीजेपी का भी, कि उसको अगर 2024 में सत्ता में वापसी करनी है तो 2022 जीतना होगा। लेकिन किसानों ने जिस तरह ऐलान किया है कि वो मिशन यूपी उत्तराखंड चलाएंगे, उससे पार्टी की मुश्किलें जरूर बढ़ी है। लेकिन पार्टी ने भी अपने नेताओं से कहा है, जो नए मंत्री बने उनसे कहा है कि वो जन आशीर्वाद यात्रा निकाले, लोगों के बीच में जाएं और इसके अलावा किसान पंचायतें करें, किसान चौपाल करें और किसानों
का जो आंदोलन है उसकी वजह से जहां तमाम नेताओं का विरोध हो रहा है, लोगों के बीच में जाकर सरकार की नीतियां बताएं। तो राहुल गांधी ने जो इक्वेशन बैठाने की कोशिश की है उसको थोड़ा समीकरण से भी समझते हैं कि अगर आपको हिंदुस्तान के अंदर, अगर आपको मरकजी सरकार, केंद्र के अंदर, सेंटर में अगर आपको अपनी सरकार बनानी है तो 35-40% वोट लगभग आपको चाहिए। पिछले लोकसभा चुनाव में लगभग 20% के आसपास वोट कांग्रेस पार्टी के पास था। तो ऐसे हालात जो है उसमें 15 से 20% और वोटों का कांग्रेस को जुगाड़ करना है। 2019 के जो लोकसभा चुनाव से पहले भी विपक्षी दलों की एकजुटता की एक लंबी चौड़ी कवायद हुई थी, लेकिन वो परवान नहीं चढ़ पाई थी। इस बार ऐसा लग रहा है क्योंकि ममता बनर्जी ने कहा है कि अगर हम लोग अपोजिशन यूनाइट नहीं हो पाया तो हालात बहुत मुश्किल होंगे। उन्होंने बीजेपी को हराने की बात लगातार की है, लेकिन बीजेपी की भी अपनी तैयारियां हैं। यहां जो अपोजिशन है उसके तमाम दलों में राहुल गांधी ने जिस तरह नाश्ते पर तमाम विपक्षी दल जुटे, एक आध को छोड़कर, बीएसपी नहीं आई थी और शायद आम आदमी पार्टी के भी वहां पर नहीं थी, लेकिन अब जो आगे का जो सियासी रोड मैप है वो उत्तर प्रदेश के चुनाव से भी बहुत हद तक तय होगा। क्योंकि उत्तर प्रदेश में आप जिस तरह का प्रदर्शन करोगे वो क्योंकि आपके एक प्रदर्शन की चर्चा आपके बाकी जो सहयोगी दल है वहां भी होती है। बिहार में कांग्रेस का प्रदर्शन खराब था तो उसको अपने सहयोगी दलों के सियासी तीरों को झेलना पड़ा था, अपोजिशन ने तो हमले किए ही थे। तो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का प्रदर्शन कैसा रहता है इस पर भी नजर रहेगी। पंजाब में, उत्तराखंड में, गोवा में, मणिपुर में वो कैसा प्रदर्शन करती है इस पर भी तमाम सियासी विश्लेषकों की नजरें बनी रहेंगी। तो कांग्रेस को जो 15 से 20% का वोट हासिल करना है वो बिना अलायंस के नहीं हो सकता। बिहार में आरजेडी उसके साथ है, उत्तर प्रदेश में उसको समाजवादी पार्टी के साथ अलायंस करना होगा, दक्षिण में उसके पास डीएमके जैसा साथी है, तो अब यहां झारखंड में उसके पास झारखंड मुक्ति मोर्चा है, एनसीपी और शिवसेना के साथ वो सरकार चला रही है। एक बड़ा कुनबा बनाते हुए एक अलायंस, अगर अपोजिशन की ये चाहत है, ये कोशिश है कि वो 2024 में नरेंद्र मोदी सरकार को हटाना चाहता है तो उसको एक अलायंस बनाना होगा, मजबूत एक चेहरा देना होगा, वरना ऐसा नहीं लगता, मुश्किल लगता है कि टक्कर बहुत जोरदार होगी। हालांकि अभी माहौल बहुत तेजी से बदला है। 2019 के चुनाव के बाद 2020 में ऐसा लगता नहीं था कि बीजेपी को कोई बड़ी चुनौती ये विपक्षी दल दे पाएंगे, लेकिन किसान आंदोलन और पेगासस का मसला, बेरोजगारी का मसला, पेट्रोल की, डीजल की बड़ी कीमतें, कोरोना की लहर के दौरान जिस तरह के हालात दिखाई दिए, उसके बाद तमाम अपोजिशन पार्टीज ने हुंकार भरने की कोशिश की है। और पश्चिम बंगाल के चुनाव के नतीजों के बाद ममता बनर्जी ने जिस तरह दिल्ली आकर विपक्षी दलों की एकजुटता पर जोर दिया है, 2024 के लिए एक फ्रंट बनाने की बात कही है, उससे ऐसा लगता है कि जो तमाम सियासी चर्चाएं हैं 2024 के लिए एंटी बीजेपी फ्रंट के हवाले से उनको बल मिल सकता है। लेकिन कांग्रेस को अगर इस फ्रंट की क़यादत करनी है तो उसको 2022 के तमाम सियासी राज्य जो हैं, चुनावी राज्य जो हैं, वहां पर अपनी परफॉर्मेंस को, अपने प्रदर्शन को बहुत बेहतर करके दिखाना होगा। और तभी जो 15 से 20% का वोट है वो कुछ हद तक वो खींचेगी और कुछ हद तक अगर अपोजिशन के दल खींच पाएंगे तभी 2024 में एक बड़ी टक्कर होगी। यहां भारतीय जनता पार्टी के लिए भी उत्तर प्रदेश के अंदर चुनौतियां कम नहीं है, बहुत ज्यादा चुनौतियां हैं। और पार्टी लगातार अपने जो सियासी कार्यक्रम है, अपने नेताओं को, कैडर को लगातार एक्टिवेट भी कर रही है। कुल मिला के एक बात जो निकलती है वो अपोजिशन की यूनिटी को लेकर निकलती है कि क्या राहुल गांधी ये कुनबा जो कांग्रेस का है, यूपीए का है, इसको बढ़ा पाएंगे। एक पार्टी के अंदर जो चुनौतियां हैं उससे पार्टी किस तरह निपटेगी। और दूसरी बात यह कि 2022 के जो तमाम सियासी राज्य हैं वहां पर पार्टी का प्रदर्शन कैसा रहेगा, क्योंकि जो चुनावी राज्य हैं उनमें कई राज्यों में कांग्रेस मेन अपोजिशन पार्टी है और ऐसे हालात में उससे उम्मीद ज्यादा बनती है। वैसे 2022 का जो उत्तर प्रदेश का चुनाव है उसमें कांग्रेस सपा के अलायंस की भी चर्चाएं वक्त वक्त पर आती रहती हैं। ये कितनी सही होंगी, कितनी गलत, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जो 15 से 20% वाले वोटों की बात मैंने कही, उसके लिए पॉसिबल एक बड़ा अलायंस, एक मजबूत स्ट्रॉन्गर अलायंस अपोजिशन के दलों को बनाना होगा, एक चेहरा देना होगा, तभी वो भारतीय जनता पार्टी एनडीए के सामने लड़ने भिड़ने और एक रोचक सियासी मुकाबला करने की स्थिति में आ पाएंगे। सत्यहिंदी.com में आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही तमाम मुद्दों पर मेरी आपसे आगे भी बातचीत होती रहेगी। धन्यवाद। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।